आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। इस क्वेश्चन में आपको एक चतुर्भुज दिया गया है, तो ABCD एक चतुर्भुज है। इसके विकर्ण AC और BD समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण AC व BD समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर ऐसा है तो उसे समचतुर्भुज सिद्ध करके हमें बताना है। तो देखिए, समचतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहले हम ABCD को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि विकर्ण AC और BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो चूंकि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आसन भुजाओं का बराबर होना आवश्यक है। तो आसन भुजाओं के कोई भी एक जोड़े को हम बराबर कर देंगे। तो जैसे मैंने डिसीजन लिया कि AB और BC पास पास वाली जो भुजाएं हैं ये आसन भुजाएं कहलाती हैं, इन्हें बराबर करना चाहता हूँ। तो AB इस त्रिभुज में काम आ रही है, इस त्रिभुज का नाम है AOB, और BC इस त्रिभुज में काम आ रही है, इस त्रिभुज का नाम है BOC। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाए तो भुजा AB भुजा BC के बराबर सिद्ध हो जाएगी, और आसन भुजाएं बराबर होते ही ये समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए 3 रीजन। तो पहला रीजन है OA OC के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये दिया गया है। दूसरा, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी लिखा हुआ है, देखिए समकोण पर, इसका मतलब ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब एंगल AOB एंगल BOC दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये भी रीजन हो गया एक। और ये OB दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो इसमें दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, तो SAS सर्वांग समता नियम लग गया और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। प्रॉपर सीक्वेंस में जैसे ही हमने नाम लिखा, तो इसका फर्स्ट थर्ड पॉइंट AB लेता हूं, तो इसका फर्स्ट थर्ड पॉइंट CB लूंगा। तो इसका फर्स्ट थर्ड पॉइंट AB और CB ये पास पास वाली भुजाएं जो कि आसन भुजाएं, और आसन भुजाएं बराबर सिद्ध हो गई। तो समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये प्रूव करना है। मतलब ABCD एक वर्ग आपको दिया गया है। एक तो ये प्रूव करना है कि इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं, मतलब AC और BD बराबर होते हैं, ये प्रूव करके बताना है। दूसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित तब माने जाएंगे जब OA बराबर OC सिद्ध हो और OB बराबर OD सिद्ध हो। एक ये हो गया। और दूसरा, AC और BD परस्पर लंबवत हैं, ये भी हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए, पहली चीज पे बात करें तो AC और BD को बराबर सिद्ध करना है। तो AC आ रहा है ABC त्रिभुज की एक भुजा है, और BD है ABD त्रिभुज की एक भुजा। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो ये काम हो जाएगा। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में गौर करें तो दोनों ही त्रिभुज AB भुजा पे बने हुए हैं, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। त्रिभुज ABC की भुजा BC AD के बराबर होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा कारण। और तीसरा कारण, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो एंगल ABC 90 है, तो इधर एंगल BAD भी 90 डिग्री का है। तो एक भुजा दूसरी भुजा और 90 का कोण, इधर भी पहली भुजा दूसरी भुजा और 90 का कोण। तो ऐसे सर्वांग समता नियम लग गया, क्योंकि दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण है। तो ऐसे सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए और AC BD के बराबर सिद्ध हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें हमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं प्रूव करना है। मतलब मुझे सिद्ध करना है OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। इसके लिए मैं ये दो त्रिभुज ले रहा हूँ, AOB और COD, OAB और OCD त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम OAB, इस त्रिभुज का नाम OCD। इन्हें हम सर्वांग सम सिद्ध करें, इसकी OA भुजा इसके OC भुजा के और इसकी OB भुजा इसके OD भुजा के बराबर सिद्ध हो जाएगी। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए चाहिए 3 रीजन। पहला रीजन है, देखिए कि ये वाला जो कोण OAB है वो इस OCD के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग में ये सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और यूं एक जेड की सिचुएशन बन रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी तरह यूं जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और AB भुजा और CD भुजा ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इस कारण से बराबर होंगी। तो इसमें एक भुजा और उसी पे बने हुए दो कोण, तो ASA
सर्वांग समता नियम लग रहा है और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। प्रॉपर सीक्वेंस में जैसे ही नाम लिखा, पहले दो बिंदु ओ ए लेने पर यहाँ से पहले दो बिंदु ओ सी आ जाएंगे, और फर्स्ट थर्ड ओ बी लिया तो यहाँ से फर्स्ट थर्ड ओ डी लिया, तो सी पी सी टी सी बराबर सिद्ध हो गए। इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब हमें यह सिद्ध करना है कि विकर्ण परस्पर लंबवत हैं। तो देखिए, ये एक सीधी रेखा है, हम जानते हैं ये दोनों कोण ए ओ बी और बी ओ सी एक सीधी रेखा पे बने, अगर इनका योग 180 है। अगर ये सिद्ध हो जाए कि दोनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का सिद्ध हो जाएगा। इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ बी सी को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो इनको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए ये दो त्रिभुज लेने हैं आपको। तो पहला रीजन तो एक तो कॉमन भुजा है इनमें, दूसरा ओ ए बराबर ओ सी ये सिद्ध हो चुका है, और तीसरा ए बी बराबर बी सी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 3 रीजन हो गए। इस प्रॉपर सीक्वेंस में ट्रिपल एस नियम से जब सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो प्रॉपर सीक्वेंस में जब नाम लिखा हमने, तो ए ओ बी यानी इसका ओ कोण इसके ओ कोण के बराबर, तो इसका ओ कोण है ए ओ बी और इसका ओ कोण है बी ओ सी, दोनों बराबर सिद्ध हो गए। ए ओ बी बराबर बी ओ सी सीपीसीटी के कारण, और इन दोनों का योग 180 है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको, रेखिक कोण युग्म है। तो ए ओ बी को हटा के बी ओ सी लिख दिया, बी ओ सी जुड़ के 2 बी ओ सी हो गए, बी ओ सी का मान 90 डिग्री आ गया, और बी ओ सी के 90 डिग्री आने का मतलब ए सी बी डी पर लंबवत है। ये इसका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो यह एक वर्ग होता है। देखिए, शुरू में आपको बताया गया था कि समांतर चतुर्भुज को वर्ग सिद्ध करने के लिए 2 काम करने होंगे। एक कोण 90 डिग्री का लाना होगा और आसन भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होगा। तो एक कोण 90 डिग्री का हम क्वेश्चन नंबर 2 में लेकर आए थे, और आसन भुजाएं बराबर क्वेश्चन नंबर 3 में लाना हमने सीखा है। तो 2 और 3 मिलाकर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह करें। प्रश्न 5 में वर्ग सिद्ध करने के लिए एक कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है प्रश्न 2 की तरह, और आसन भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है प्रश्न 3 की तरह। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करें आज।